नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, पिछली क्लासेज में मैंने बात की थी वुडवर्ड-फीजर नियम की, जिसमें मैंने आपको कुछ वैल्यू याद करने के लिए बोला था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए, तभी आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। मैंने आपको कुछ वैल्यू याद करने के लिए बोला था। मैंने आपको बताया था वुडवर्ड-फीजर नियम में 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए हमको लैम्ब्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वहां पे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो उसका कितने पे अवशोषण होता है वो हमको निकालना है। तो मैंने आपको कुछ मान बताए थे, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए 217, समचक्रीय डाइईन के लिए 253, विषम चक्रीय के लिए 214, एल्किल प्रतिस्थापी के लिए या एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए 5, समयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध 30, वलय अवशेष 5 और बाह्य चक्रीय द्विबंध 5, ये आपको बताए थे। ठीक है, मैंने कहा था अभी तो इनको याद कर लीजिए, इनका कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिनकी सहायता से हम इनको बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। देखो, मैं बना देता हूं पहले तो। ये पहला एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे मैंने आपको कहा था, आपको जब भी ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखे तो आपको क्या देखना है, 1,3-ब्यूटाडाइईन देखना है। क्या देखना है? 1,3-ब्यूटाडाइईन। मतलब आपको देखना है कि कार्बन हो, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड हो, फिर कार्बन हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर कार्बन हो, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, 4 कार्बन होने चाहिए, है ना, जिनमें 2 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या देखना है, 4 कार्बन देखने हैं लगातार, जिनमें 2 डबल बॉन्ड हो और बीच में 1 सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइईन, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन हमको देखने हैं। ठीक है, तो अब इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिए, तो यहां पे देखो कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी कि 4 कार्बन कैसे हो गए, इस तरीके से हो गए। ये हमारे पास क्या हो गया, 1,3-ब्यूटाडाइईन। हमारे पास एक कार्बन कहां है, इस रिंग के अंदर है ना, दिख नहीं रहा लेकिन रिंग के अंदर है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, अब इसके लिए हमको वैल्यू निकालनी है, लैम्ब्डा की वैल्यू निकालनी है। जो हमारे पास मूल मान है, जो हमारे पास मूल मान है वो कितना है, वो है 217 नैनोमीटर। कितना है, 217 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद और चीजें देखनी है। इसके बाद देखो यहां पे इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ये CH3 समूह जुड़े हुए हैं। CH3 समूह यानी कि एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। एल्किल समूह, एल्किल प्रतिस्थापी के लिए हमने कितनी वैल्यू ली थी, 5। ठीक है, एल्किल प्रतिस्थापी, एल्किल प्रतिस्थापी के लिए हमने कितनी वैल्यू ली थी, यहां पे 5। ठीक है, तो यहां पे कितने एल्किल समूह हैं, 2 एल्किल समूह हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 5 10 नैनोमीटर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चा, अब आगे की बात देखते हैं। अब आगे हमको और क्या देखना है कि देखो ये हो गया ना, और क्या देखना है, देखो यहां पे अब आपको सिर्फ एक काम करना है, ये 1,3-ब्यूटाडाइईन को अगर हम हटाएं, इसमें से हटा के बाहर निकालें, तो कहां से तोड़ना पड़ेगा, यहां से तोड़ना पड़ेगा, यहां से तोड़ना पड़ेगा, यहां से तोड़ना पड़ेगा, यहां से तोड़ना पड़ेगा। अब इन दोनों की वैल्यू तो हमने निकाल लिया ना, अब वलय में यहां से तोड़ना पड़ेगा। अगर हमें इस कार्बन को अलग करना है तो यहां से तोड़ना पड़ेगा और यहां से तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वलय अवशेष बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वलय अवशेष। ठीक है, जब हम 1,3-ब्यूटाडाइईन को, जब हम ब्यूटाडाइईन को किसी रिंग में से अलग कर रहे हैं, किसी वलय में से अलग कर रहे हैं, तो वलय जितनी जगह से टूटेगी, जितनी जगह से टूटेगी, वहां एक जगह से टूटने के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 5 नैनोमीटर। यहां पे 2 जगह से टूट रही है, तो कितनी हो गई,
2 इंटू 5 10 नैनोमीटर हो गई। ठीक है, कितनी हो गई बच्चों? 10 नैनोमीटर हो गई। और कुछ है? देखो एक हमारे पास क्या है, बाह्य चक्रीय द्विबंध। बाह्य चक्रीय द्विबंध यानी कि एक्सोसाइक्लिक। अगर हमारे पास रिंग है और रिंग के बिल्कुल बाहर, रिंग के बिल्कुल बाहर यानी कि जैसे हमारे पास रिंग है और रिंग के बिल्कुल बाहर डबल बॉन्ड है, ऐसे कहीं पे भी ऐसे डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए भी हमारे पास कितना आएगा वैल्यू? कितनी वैल्यू आएगी? बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास बच्चा? हमारे पास आएगी 5, है ना, बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए। तो यहां पे क्या हो गई? 5 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब हमको क्या कर लेना है? इनको जोड़ लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है? हमको इनको जोड़ लेना है। तो 217 और 10 कितने हो गए? 227। 227 और 10 237 और 237 और 5 242। तो हमारे पास यहां पे लैम्बडा मैक्सिमम का मान क्या आ जाएगा? 242 नैनोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैम्बडा का मान 242 नैनोमीटर आ जाएगा। हमको इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स करके देखते हैं। और भी एग्जांपल्स करके देखते हैं, आराम से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। ठीक है, मैंने ये 2 रिंग बना दी और ये इस तरीके से इनको जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो हमको क्या देखना है? वही देखना है, 4 कार्बन देखने हैं, 1,3-ब्यूटाडाइईन देखना है। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन कहां है? एक कार्बन ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो हमारे पास जो मूल मान है, जो मूल मान है वो क्या होगा? वो इनमें से कौन सा होगा? इन तीनों में से कोई होगा मूल मान। तो कौन सा होगा? यहां होगा विषम चक्रीय, विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, विषम चक्रीय डाइईन है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक डबल बॉन्ड अलग रिंग में आ रहा है और एक डबल बॉन्ड क्या है? दूसरी रिंग में आ रहा है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड इस रिंग में आ रहा है, एक डबल बॉन्ड दूसरी रिंग में आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में आते हैं, जब डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में आते हैं तो वहां क्या होता है? विषम चक्रीय डाइईन होता है। तो उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं? 214 नैनोमीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? 214 नैनोमीटर। अब देखो इस 1,3-ब्यूटाडाइईन को हटा के हमें अलग करना है। ठीक है, हमको इस रिंग में से बाहर निकालना है। तो हमें कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा? हमें एक तो यहां से तोड़ना पड़ेगा, एक यहां से तोड़ना पड़ेगा, 2 एक यहां से तोड़ना पड़ेगा, 3 और एक यहां से तोड़ना पड़ेगा, 4। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ये ब्यूटाडाइईन है इसको हटा के अलग करना है। आप ये मान लीजिए इसको हटा के अलग करना है। तो आपको कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा? रिंग को 4 जगह से तोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास जो वलय अवशेष आएंगे, वलय अवशेष आएंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 4 है ना, एक की कितनी होती है? 5 होती है। तो 5 चौके 20 नैनोमीटर। ठीक है, तो 214 और 24 और 234 नैनोमीटर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लैम्बडा, जो टोटल लैम्बडा मैक्सिमम है वो आ जाएगा 234 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास 234 नैनोमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करवाता हूं मैं आपको। देखो एग्जाम में आपके पास कोई सा भी एग्जाम्पल आ सकता है, समचक्रीय, विषम चक्रीय, कोई सा भी एग्जाम्पल आपके पास आ सकता है। बस आपको करना क्या है? आपको पहले तो मूल मान देखना है और फिर बाकी की चीजें करनी है। ठीक है, बाकी की चीजें आपको देखनी है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो यही कर देता हूं मैं ना।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्यूटाडाइइन देखो एक डबल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया दूसरा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो मूल मान है वो कितना होगा? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो एक ही रिंग के अंदर आ रहे हैं, यानी कि मूल मान क्या होगा? 253। जब हमारे पास एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? समचक्रीय डाइईन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे मूल मान क्या हो गया? 253 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अगर इसको हटा के अलग करना है तो कहां से अलग करना पड़ेगा? यहां से और यहां से, ठीक है। तो वलय अवशेष कितने हो गए यहां? ठीक है, वलय अवशेष कितने हो गए? 2 × 5 10 नैनोमीटर, ठीक है। और ये वाला और है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल प्रतिस्थापी, ठीक है। ये कितना हो गया? 5 नैनोमीटर, ठीक है। तो इनका टोटल कर लेना तो आपके पास क्या आ जाएगा? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। देखो बच्चों आपको सिर्फ है ना इससे रिलेटेड चीजें देखनी है। आप सोचोगे ये लेना है नहीं लेना, इसको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये ब्यूटाडाइन के आसपास नहीं है। अगर ये यहां लगा होता तो हम लेते, लेकिन अब इसे हमको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका इससे कोई रिलेशन है ही नहीं। आपको तो सिर्फ इससे मतलब है 1,3 ब्यूटाडाइन से, इससे जुड़ी हुई चीजों को देखना है और किसी भी चीज को नहीं देखना है, ठीक है। एग्जाम में आपके पास कोई सा भी पूछा जाता है तो मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूं, वो आप करके देखना, सोल्व। देखते हैं आप में से कितने लोग करके दिखाओगे, ठीक है। और फिर इनके आंसर मुझे भेजना। एक तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल है। उसके अलावा चलो एक और दे देता हूं थोड़ा सा। थोड़ा सा मुश्किल सा दे देता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल और है। तो आपको क्या करना है? इन दोनों एग्जाम्पलों को सोल्व करना है, इनका आंसर निकालना है कि कितना आंसर आएगा। यहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालनी है, ठीक है बच्चा। तो अगर आपका ये निकल के आ गया तो समझ लीजिए आपका वुडवर्ड-फीजर नियम हो गया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। और आपको समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं इसको दोबारा से समझा दूंगा। आप इसको उतार लेना, एग्जाम्पल देख लेना। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।